बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 5 एंड 6 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 63.34 और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। यानी कि इस वैल्यू का हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर लेके आना है। तो हमारे पास वैल्यू है 63.34। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने पेयर्स बना लेने हैं। तो पॉइंट के इस साइड पे ये जो वैल्यू है इसका एक पेयर बन जाएगा और पॉइंट के इस साइड पे जो वैल्यू है इसका एक पेयर हो गया और इसके आगे हम खुद से एक पेयर 0, 0 का ले लेंगे। जब इस साइड पे पॉइंट यहाँ पे मौजूद हो तो हम इस जानिब अपनी मर्ज़ी से जितने 0 रिक्वायर हैं उनको लगा सकते हैं। अब 63 को हमने डिवाइड करना है। तो अगर हम 6 टाइम रीड करें तो 36, उसके बाद 7 टाइम 49, 8 टाइम करें तो 64 हो जाता है। इसलिए हमें 7 का टेबल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 7 लिखा और यहाँ भी 7, तो 7 टाइम 49। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 3 से 9 सेपरेट होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ 13 हो गए। 13 माइनस 9 हमारे पास आ गया 4, यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गया और 5 माइनस 4 आ गया 1। अब ये जो डेसिमल है ये ऊपर हमें आंसर में पुट कर लेना है। ठीक है, और इसकी वजह से हम ये जो पेयर है 3, 4 का इसको ड्रॉप कर लेंगे। और ये जो यहाँ पे नंबर आया हुआ है 7, इस 7 में हमें 7 प्लस करके यहाँ पे लिख लेना है। तो 7 + 7 हमारे पास आ गया 14। ठीक है, अब 1, 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1, 4, 3, 4 के नियरेस्ट को वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 9 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 टाइम 81, ये 1 यहाँ पे आ गया, 8 कैरी चला गया। 9 4 टाइम 36 और 36 में 8 कैरी ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 4 1 कैरी, तो 3 + 1 4, तो 44 आ जाएगा। 44 का 4 यहाँ लिखा और दूसरा 4 है ये वाला, इसको कैरी ले लिया। 9 1 टाइम 9, 9 और 4 हमारे पास 13 हो जाएंगे। अगर हम 9 के अलावा 9 से ग्रेटर नंबर की जानिब जाएंगे तो 1 4 3 4 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम 9 का टेबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने 9 लेके 1 4 के साथ 9 लेके मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या है 1 3 4 1। अब इसको हमें सेपरेट कर लेना है, माइनस कर लेना है। 4 - 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लिया, 13 हो गए। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं। 3 - 3 0 और 1 - 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पेयर है उसको हमें ड्रॉप कर लेना है और वो है 0 0 का। और यहाँ पे ये जो नंबर लास्ट में हमने लिया जिसके साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की है, इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आया है वो है 9। तो 1 4 के साथ ये जो 9 हमने लिया है इस 9 में हमने 9 प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे तो 9 + 9 18, तो 8 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया। 4 + 1 5 एंड 1, तो यूँ 149 में 9 प्लस करने से क्या आ गया 158। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है 158। अब 158 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 9300 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो 158 के साथ अगर हम 6 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 36, यहाँ पे 6 आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 8 टाइम 48 और 48 में 3 प्लस कर लेंगे तो 51 हो जाएंगे। 51 का 1 यहाँ पे आ गया, 5 कैरी चला गया। 6 5 टाइम 30 और 30 में 5 ऐड करेंगे 35। 35 का 5 इधर, 3 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 3 9। तो यूँ देखें नंबर हमें रिक्वायर्ड है 9300 और 6 लेने से वैल्यू बड़ी आ गई है, ग्रेटर आ गई है और वो आई है 9516 है। हमें 93 चाहिए, यहाँ 95 आ रहा है। तो 6 से नीचे आए तो 6 से नीचे हमारे पास 5 है, तो इसलिए हम इस नंबर के साथ 158 के साथ
यहाँ पे 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 8 टाइम 40 और 40 में 2 ऐड किया तो 42, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया। 5 टाइम 25 और 25 में 4 ऐड कर लेंगे तो 29, तो ये 9 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 1 टाइम 5 और 2 7, तो यूँ 5 लेने से हमारे पास आ रहा है 7925, जो कि इससे स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखा और 5 लेने से क्या आ गया 7925, 7925। तब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैरी मूव करेंगे इस 3 से इधर, फिर इधर, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया। यहाँ पर रिमेनिंग 9 रह गया और 9 - 2 आ गया 7। यहाँ से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए हैं, तो इस 9 से इधर कैरी लिया 12 हो गए, 12 - 9 आ गया 3, इधर 8 रह गया रिमेनिंग, 8 - 7 आ गया 1। तो यूँ देखिए हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो आंसर फाइंड करना था। यहाँ देखें पॉइंट के पास 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ चुका है। तो लिहाजा हमारे पास जो स्क्वायर रूट था जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना वो थी 63.34 और इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है वो आ जाएगा इक्वल अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक 7.95 और यही हमारा जो है वो आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 921.25। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने पेयर्स बनाने हैं। पॉइंट के इस साइड को हमारा पहला पेयर 2 1 का और सेकंड पेयर 9 का हो जाएगा और पॉइंट के इस तरफ हमारे पास 25 है, तो इसका एक पेयर हो गया और इस जानिब हम खुद से एक पेयर 0 0 का ले सकते हैं। जब पॉइंट इधर लगा हो तो इस जानिब हम अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी पेयर्स ले सकते हैं। अब सबसे पहला जो नंबर है वो है 9, तो हमें 9 को डिवाइड करना है, ठीक है। उसके लिए 3 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 3 टाइम 9, ठीक है। तो 9 से 9 को सेपरेट करेंगे, 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 2 1, तो इसको ड्रॉप कर लेंगे। अब अगला स्टेप ये होता है जो यहाँ पे नंबर आया तो उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 21 आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 1 1 लेके मल्टीप्लाई करें तो 61 आ जाता है, ठीक है। यानी कि 21 नहीं आता, तो 21 स्मॉलर है। हमने ये पेयर ड्रॉप किया है तब भी ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं हो पा रही, तो इसके लिए हमें एक और पेयर को ड्रॉप करना होगा। अगले पेयर को ड्रॉप करने के लिए जब दोनों पेयर्स को एक साथ ड्रॉप करना हो तो हमें ऊपर आंसर में भी 0 और इधर भी 0 लगाना होता है, ठीक है। अब हम ये डेसिमल इधर लगाएंगे और फिर ये जो पेयर था 2 5 का वो ड्रॉप कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यूँ हमने 2 पेयर्स को एक साथ ड्रॉप करने के लिए ऊपर आंसर में भी 0 और यहाँ भी 0 लगाया, फिर ये जो पॉइंट था डेसिमल इसको यहाँ पुट किया और अब हम इस पेयर को ड्रॉप कर सकते थे, ठीक है। अब हमें 2 1 2 5 को डिवाइड करना है और हमारे पास नंबर आ गया है 60। अब 6 0 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2 1 2 5 आ जाए। तो अगर हम 6 0 के साथ 4 4 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 4 टाइम 24 हो जाएगा, वैल्यू 2 1 2 5 से ग्रेटर हो जाएगी। इसलिए हम इस 6 0 के साथ 3 3 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 6 टाइम 18। तो यूँ हम यहाँ भी 3 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 3 लिखा और इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 1809। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 5 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कह लिया, यहाँ पे 15 हो गए, 15 - 9 हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया और 1 - 0 1 आ गया, 1 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से कह लिया, यहाँ 11 हो गए, 11 - 8 आ गया 3, इधर मीनिंग 1 रह गया और 1 - 1 0, ठीक है। अब हमें अगला पेयर जो है 0 0 का उसको ड्रॉप कर लेना है और ये जो यहाँ पे लास्ट में नंबर आया हुआ है 3, इस 3 में 3 को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। तो 3 + 3 6, उसके बाद 0, नेक्स्ट आ गया ये वाला 6। तो यूँ इस 3 में 3 को ऐड करने से क्या आ गया 6 है, तो यूँ हमारे पास आ गया 606 है। अब 606 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 31600 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 606 इस 606 के साथ 6 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 6 टाइम 36 आ जाएगा, लेकिन हमें 3 1 रिक्वायर है, तो इसलिए हम 6 6 लेने के बजाय
इस 606 के साथ 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 6 टाइम 30, 30 में 2 ऐड किए 32, तो ये 2 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। 5 0 टाइम 0 और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ गया। उसके बाद 5 6 टाइम 30, तो यूँ देखें 3 0 3 2 5, तो ये 31 है, ये 30 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये इसके नियरेस्ट जो है वो स्मॉलर वैल्यू आ रही है, इसलिए यहाँ भी 5 लिखेंगे, 5 के साथ हुआ है, और ऊपर आंसर में भी 5 लिखा, और 5 लेने से क्या आ गया 3 0 3 2 5। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस 6 से हम कैरी मूव करेंगे इधर, यहाँ आ गया 10, 10 माइनस 5 आ जाएगा 5, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया है, ठीक है। 9 माइनस 2 आ गया 7, इधर से कैरी मूव किया था इसलिए इधर 5 रह गए हैं। 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, 1 माइनस 0 1। अब ऊपर देखें आंसर में, तो हमारे पास जो है वो डेसिमल के बाद 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ गया है, और यही हमारा क्वेश्चन था कि स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करें। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है 921.25, और यूं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है 30.35। चूँकि उसने हमें कहा था कि 2 डेसिमल प्लेस तक, इसलिए 1 और 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर आ चुका है, लिहाजा इसको हम इतना ही सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5921.25। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने पेयरिंग करनी है, तो डेसिमल के इस तरफ को हमें इस तरफ को पेयर्स बना लेने हैं। एक पेयर 2 1 का और सेकंड पेयर 5 9 का आ जाएगा, और पॉइंट के इस साइड पे जो नंबर है उसका पेयर इधर को आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे जो पहला हमारे पास पेयर है वो है 59। तो अगर हम 8 टाइम करते हैं 64 आ जाता है, इसलिए 7 का टेबल यूज़ करेंगे। 7 7 टाइम 49। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, तो हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना होती है। अब माइनस कर लेंगे, 9 माइनस 9 0 और 5 माइनस 4 1, और नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और वो है 2 1। और अगला स्टेप ये होता है, इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ नीचे लिखना होता है, तो 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 1 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1 0 2 1 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 1 4 के साथ 7 7 लेते हैं, तो 7 7 टाइम 49, 9 आ गया, 4 कैरी चला गया, 7 4 टाइम 28, और 28 में 4 ऐड किए 32, 2 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 7 टाइम 7 और 3 10, और यूँ देखें 10 2 9, हमें 10 2 1 रिक्वायर्ड है, जो 29 आ रहा है, यहाँ 21 है, तो वैल्यू 7 के साथ ग्रेटर आ रही है, इसलिए मिनिमम नंबर को चूज़ करते हैं। 7 से मिनिमम नंबर 6 है, तो इस 1 4 के साथ 6 को लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 6 टाइम 36, 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 4 टाइम 24, 24 में 3 प्लस किए 27, 7 इधर आ गया, 2 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 2 8। तो यूँ देखिए हमारे पास 6 6 लेने से वैल्यू जो है वो इससे स्मॉलर आ रही है, इसलिए हम यहाँ भी 6 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 6 लिखा, और हमारे पास आ गया 8 7 6। अब इसको माइनस कर लेंगे, 1 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से कह लिया 11, 11 माइनस 6 आ गया 5, इधर रिमेनिंग 1 रह गया। 1 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से इधर कैरी मूव किया, 11 हो गए, ठीक है। और 11 में से 7 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं, ठीक है। और 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल, तो ये डेसिमल ऊपर हमें आंसर में पुट करना है, और फिर हम ये पेयर जो है वो ड्रॉप कर पाएंगे, ठीक है। तो यूँ हमने डेसिमल को आंसर में पुट करके 2 5 के पेयर को ड्रॉप कर लिया। अब पॉइंट के इस साइड पे जो है वो हम खुद से आगे 0 0 के पेयर जितने चाहें ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगेन वही स्टेप जो यहाँ पे लास्ट में नंबर आया उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ नीचे लिखना है। 1 4 6 आया है लास्ट में, तो 6 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन किया है, तो लिहाजा 6 में 6 ऐड करेंगे हम, तो 6 और 6 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 1 + 4 5 एंड 1। तो यूँ यहाँ पे हम लिखेंगे 152, ठीक है। अब 152 के साथ हमने सेम नंबर लेके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 14525 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए,
ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 9 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 टाइम 81, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 8 कैरी चला गया, 9 2 टाइम 18 और 18 में ये 8 कैरी प्लस कर लेंगे, तो 8 और 8 16, 6 1 कैरी 1 + 1 2, तो क्या आ गया 26। 26 का 6 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 9 5 टाइम 45, 45 में 2 प्लस किए 47, तो ये 7 यहाँ पे आ गया और 4 जो है वो कैरी चला गया। 9 1 टाइम 9 और 9 में 4 प्लस कर देंगे तो 13 आ जाएंगे, ठीक है। तो यूँ अगर हम 9 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो वो 14525 से ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 152 के साथ 9 लेके मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या आया है 13761। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे और ऊपर आंसर में भी 9 लिखा, तो 9 लेने से क्या आ गया 13761। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 5 - 1 आ गया 4, 2 - 6 नहीं होंगे, इस 5 से कैरी लिया, यहाँ 12 हो गए, 12 - 6 आ गया 6 है, यहाँ पर मीनिंग 4 रह गया। अब 4 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से इधर कैरी मूव किया, 14 हो गए, 14 - 7 आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंग 3 रह गए हैं, तो 3 - 3 0 और 1 - 1 0। तो नेक्स्ट पेयर जो हमने लिया है यहाँ पे डेसिमल जब यहाँ पे यूज़ कर लिया जाए तो आगे 0 0 के पेयर लिए जा सकते हैं, तो इस 0 0 के पेयर को हमने ड्रॉप कर लिया, ठीक है। और अगेन उसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो यहाँ लास्ट में जिस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर लेके की है 9, उसमें 9 को प्लस करके हमने नीचे लिखना है 1529 और इसमें ये 9 प्लस करेंगे, 9 और 9 18, 8 आया, 1 कैरी गया, 1 + 2 3 एंड 5 एंड 1, तो यूँ यहाँ पे लिखा जाएगा 1538। तो अब हमारे पास 1538 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि ये वैल्यू या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 1538 के साथ अगर हम 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 टाइम 25, तो 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 8 टाइम 40 और 2 42, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 5 3 टाइम 15, 15 में 4 प्लस किया 19, 9 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 5 टाइम 25, 1 ऐड किया 26, 6 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 2 7। तो यूँ देखें हमारे पास 76400 है और ये 76900 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर 5 नहीं बल्कि 5 से स्मॉलर नंबर को चूज़ करना है। यहाँ 925 आ रहा है जबकि हमें 400 से स्मॉलर या 400 रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम 1538 के साथ 5 लेने के बजाय कोई छोटा नंबर यानी 5 से स्मॉलर नंबर 4 है, तो हम 1538 के साथ 4 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 टाइम 16, तो 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 8 टाइम 32 और 1 ऐड किया 33, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, दूसरा 3 कैरी चला गया, 4 3 टाइम 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 का 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 5 टाइम 20 और 1 ऐड किया 21, 1 आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 2 6 है। तो लिहाजा हम 4 के साथ इसको लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, आंसर में भी 4, इधर भी 4, तो 4 लेने से हमारे पास क्या आ रहा है 61536 है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4 है, इधर से इधर कैरी, इधर से इधर कैरी गया, 10 10 - 6 4 आ गया, यहाँ पे 9 रह गए, 9 - 3 6 आ गया, यहाँ पे मीनिंग 3 रह गए हैं, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ 13 हो गए, 13 से 5 सेपरेट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग 5 रह गए हैं, 5 - 1 4 आ जाएगा, 7 - 6 1 आ जाएगा। तो यूँ देखें हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमने सॉल्व करना था, तो पॉइंट के बाद 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक हम इसको सॉल्व कर लिया और यूँ इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो स्क्वायर रूट है 2 डेसिमल प्लेस तक 5921.25 का वो अप्रॉक्सीमेटली अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया है 76.94। तो यूँ इस तरह से हमने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, तो वो हमारे पास आ गया 76.94।